हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड अनअकैडमी। बेटा अभी सिविल ब्रांच में एक क्वेश्चन आया है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे शेडेड पोर्शन का एरिया पूछा गया है, एकदम ध्यान से देखिएगा। आप देखिए यहाँ एक क्वाड्रेंट है, यहाँ एक क्वाड्रेंट है। इसके शेडेड पोर्शन को कैलकुलेट करना हमारे लिए काफी ईजी है, हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मार्किंग कर दूं, अगर मैं यहाँ पे इस स्क्वायर को ए बी सी डी ये मार्क कर दिया और इस दो पॉइंट को ई और एफ मार्क कर दिया, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? दैट मींस एक पूरे कंप्लीट सर्कल का डिवाइडेड बाय 4 एरिया। ठीक है, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको आप कैसे यहां से कैसे डिवाइडेड बाय 4 ही करना है, कैसे मान सकते हो? देखो ये 90 डिग्री है, 360 का 1/4 होता है 90। ठीक है, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आपने जैसे ही किया, आपको क्या मिलने वाली है वैल्यू? सबसे पहले रेडियस देखिएगा बेटा, है ना। अगर ये पूरा का पूरा साइड 4 है, दैट मीन्स यहां से यहां तक का रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, 2। अगर रेडियस 2 है, ठीक है, और आपने वैल्यू पुट किया तो यहां पे आपको 4 पाई बाई 4 मिल जाएगा। दैट मीन्स एक सिंगल पाई। सेम बेटा, सिमिलर है ये क्वाड्रेंट भी, तो यहां भी आपको एरिया कितना मिल जाएगा? पाई मिल जाएगा। अब आपको दिक्कत ये होगी कि ये एरिया आप कैसे निकालो। ठीक है, ये एरिया आप कैसे निकालो? देखो बेटा, अगर मैं ये फिगर हाइड कर दूं, है ना, ये फिगर हाइड कर दूं, पूरी तरह से ऐसे हाइड कर दिया मैंने। ठीक है ना, ये हो गया पूरी तरह से हाइड। तो आप देखिए, आपको एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। अगर हाइड नहीं भी किया, अगर हाइड हमने नहीं भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देते हैं। देखिए, एक आपको सेमी सर्कल दिख रहा है और एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ए बी एफ ए। क्लियर है? और रेक्टेंगल का एरिया अगर आपसे पूछा जाए, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? देखिए बेटा, ये डायमेंशन, अब देखिए ये 4 था, इसका हाफ ये 2 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। क्लियर? और इन दोनों का आपने मल्टीप्लीकेशन किया तो रेक्टेंगल का एरिया आपको कितना मिल जाएगा? कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपने सेमी सर्कल को माइनस कर दिया। सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा बेटा? अगर साइड यहां 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर बाई 2 आपने किया तो यहां से आपको क्या मिलने वाला है? 2 पाई। दैट मीन्स आपको 8 माइनस 2 पाई करने से ये दो शेडेड पोर्शन के एरिया मिल जा रहे हैं। और यहां पे पाई प्लस पाई 2 पाई तो है ही है, तो 8 माइनस 2 पाई, है ना, 8 माइनस यहां पे देखिएगा, ये यहां पे 2 पाई हो गया और यहां पे प्लस ये पाई और ये पाई आपने 2 पाई कर दिया, तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए जल्दी से, एक और क्वेश्चन देख लीजिए, है ना। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बना रखा है आपको बताने के लिए कि एक हेक्सागन में, एक रेगुलर कॉन्वेक्स हेक्सागन में आप ऐसे देख सकते हैं कि 6 छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं सेम साइड के। ठीक है, सेम साइड के। और खासियत क्या है बेटा? खासियत क्या है? अगर एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है तो सर्कल का जो रेडियस है, आप ध्यान से अगर देखेंगे, सर्कल का जो रेडियस है वो इक्विवेलेंट है ना, वो इक्विवेलेंट है। सर्कल का रेडियस इक्विवेलेंट है, आप देखिए एक साइड के। ठीक है, तो रेडियस यहां से आपने क्या मान लिया? रेडियस आपने मान लिया भाई, ये तो गिवन ही हो गया एक तरीके से 5। अगर जो भी यूनिट है 5 मान लिया। और एरिया क्या हो जाएगा? अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये एंगल इंपॉर्टेंट है बेटा। आपको यहाँ पे रेगुलर कॉन्वेक्स पॉलीगन में, हेक्सागन में क्या इंटीरियर एंगल होता है ये पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो ऐसे समझो, 6 अगर यहाँ पे साइड होते हैं तो 360 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल का सम होता ही है। 360 डिवाइडेड बाय 6 करते हो आप तो आपको क्या मिल जाता है? एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है जो है 60 डिग्री। अगर एक एक्सटीरियर एंगल 60 डिग्री है, दैट मीन्स कि इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, है ना, 120 डिग्री। तो यहां पे आपको इंटीरियर एंगल 120 डिग्री मिल जाता है। इंटीरियर एंगल 120 डिग्री मिल जाता है, दैट मींस एरिया क्या हो जाएगा शेडेड पोर्शन का? एकदम प्यार से पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। और थीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई? थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। तो 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री, यानी कि पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या 5 है ना, तो 25 पाई डिवाइडेड बाई 3। तो होपफुली आप लोगों ने जो है ये आंसर भी बनाया होगा। अगर ये वीडियो देख के कोई एग्जाम सेंटर तक जा रहा होगा तो बहुत सारी बातें उनको क्लियर हो भाई, है ना, कि कैसे क्वेश्चन को ट्रीट करना है। लॉजिकल रहना है बेटा, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन आ रहा है, एनालॉजी का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ रहा है। लॉजिकल रहो, आपसे सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, ऑल द बेस्ट बेटा, ऑल द बेस्ट।